ज़बरदस्त, वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम, आप डॉक्टर साहब हैं, राइट? अच्छा, आपकी मुलाकात डॉक्टर साहब कैसे हुई सारा से? Basically, she's a kind of a person, a very kind person. मैं थोड़ा सा charity के काम करती हूँ, so does she. So we met each other for the first time, and I think this is the second time I'm meeting her. बहुत अच्छे इंसान है, and it was lovely being here. अच्छा, डॉक्टर सहर खान बेसिकली डेंटिस्ट है और डॉक्टर साहब आप कब से प्रैक्टिस कर रही हैं, कहाँ प्रैक्टिस करती हैं आप? नहीं, मुझे तकरीबन 10 years हो गए डेंटिस्ट्री की फील्ड में, बट मैं पिछले बहुत सालों से born and raised up in Saudi Arabia. I was working there, और currently 2 साल पहले मैं कराची शिफ्ट हुई हूँ. I was an ER dentist in the College of Dentistry, University of Dammam. So what brought you back? आप वापस क्यों? शादी. शादी? एंड शादी के बाद हस्बैंड का यहाँ ट्रांसफ़र होना. अच्छा, हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया, पर अभी तो आप यहीं हैं, फिर इसका मतलब है Alhamdulillah. अभी तो यही है ना? Recently started our new clinic, our new venture. Excellent. And our basic, thing was to, एक तो होता है दांतों का इलाज, which is dentistry. We are here to, tell preventions. कि आपको किस तरह अपनी oral health को maintain करना है, कैसे आपको अपनी दांतों को बचाना है. I can take out a tooth, I can put an implant, I can earn. But that's my thing. आपको अपनी असली चीज़ को कैसे बचाना है. This is how we teach in our clinic, and this is how we work in our clinic. डॉक्टर साहब, एक बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड में एक इन वोग एक बड़ी चीज़ है, एक परफेक्ट हॉलीवुड स्माइल, जिसके लिए बहुत सारे लोग अपने हेल्दी दांतों को दे चॉप देम ऑफ और फिर वो वेनियर्स लगवा लेते हैं एक खूबसूरत सी स्माइल के लिए. आप इसके हक में हैं क्या? As far as yes, अगर आपकी जॉब क्राइटेरिया ऐसा है, you can. Veneers are not harmful for the teeth because हम उसकी कवरिंग लगा रहे हैं, ठीक है. The thing is, आपको अपनी ओरल हेल्थ को मेंटेन कैसे करना है कि आपके असली दांत अपनी जगह पे रहें. कवर मैं भी मेकअप कर रही हूँ, आप भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, राइट? So that's okay. आप अपनी मुझ पे भी कह दिया ना, आप भी मेकअप कर रहे हैं. आप मुझे क्या कह रहे हैं? आप खुद मेकअप करके खड़े हैं. Not at all, sir. I was really trying. आज मेकअप बिल्कुल करते हैं. और अजबर आज इनको लाने का यही मकसद था कि डेफिनेटली मीडिया में भी जब हम ड्रामास देख रहे होते हैं या कोई भी कमर्शियल्स वगैरह देख रहे होते हैं तो वहाँ पे डेंटिस्ट का रोल भी एक प्ले हो रहा होता है, क्योंकि आजकल इंडस्ट्री में इतना वास्ट चल रहा है सब कुछ कि मैंने खुद देखा है कि कितने सारे जो एक्टर्स होते हैं वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं. मेरे ख्याल से आपकी स्माइल और आपकी ओरल हेल्थ बहुत मैटर करती है. Apart from this dentistry, तो कॉस्मेटिक की तरफ भी आ गए, putting these botox fillers, ये भी हमारा ही काम है. तो it's like beautifying and enhancing your thing, लेकिन नेचुरल चीज़ को भी अच्छा होना चाहिए है. बिल्कुल सही. जब तक नेचुरल स्किन आपकी अच्छी नहीं होगी, आप जितना मेकअप करें don't work. Same as अगर आपकी oral hygiene अच्छी नहीं है, you have a bad breath, people would really actually run away from you. And the thing is, आज का मकसद यहाँ आने का यही था कि summer vacations हैं. I really want kids. I'm a pediatric dentist by profession, and I really want kids to, कि हम बच्चों की health की तरफ तो तवज्जो देते हैं, but उनके दांतों की तरफ नहीं देते, which is one of the biggest drawbacks in our country. And दांत सिर्फ दांत से related नहीं है. For example, if you have bacteria in your teeth, in your plaque, वो आपके ब्लड स्ट्रीम से ट्रैवल होकर अंदर जाता है टुवर्ड्स योर कार्डियो सिस्टम. एंड मेनी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस इंक्लूडिंग हार्ट अटैक्स, ठीक है, जिसको हम एंडोकार्डाइटिस कहते हैं, इज रिलेटेड टू योर टूथ कैविटी. बेसिकली इट्स अ बैक्टीरिया, इट्स नथिंग रिलेटेड टू योर कोलेस्ट्रॉल और या आपकी किसी और चीज़ से या स्मोकिंग से, ठीक है. डॉक्टर साहब, जिस तरह छोटे बच्चे होते हैं जिनके दूध के दांत होते हैं, जिन्होंने टूटना होता है, अब बहुत दफ़ा ऐसा देखा गया कि उन बच्चों के दांतों में कीड़े लगे हुए होते हैं, काले हुए होते हैं, और माएँ कहती हैं कि अरे तो दूध के दांत है तो टूट ही जाएंगे, लगा हुआ कीड़ा तो लगा रहने दो. सर, वो रिलेटेड इस तरह होता है कि अगर उसमें कैरीज हैं, वो इन्फेक्शन नीचे जाएगा तो आपके परमानेंट दांत तो नीचे हैं ना, आप उसको ख़राब करते हैं. तो दिस इज़ बेसिकली दैट्स द बिगिनिंग ऑफ योर समथिंग. और बहुत ज़्यादा मदर्स को जो आप कह रहे हैं वो रीज़न ये होता है कि बॉटल फीडिंग कराती हैं, रात को उन्होंने बॉटल लगा दी, दांत को साफ़ नहीं किया, शुगर कंटेंट गया, कैरियस लीशन शुरू हुआ और फिर वो सारे दांतों में फैल. ब्रशिंग टेक्निक्स हमारे यहाँ बिल्कुल अच्छी नहीं है. फॉर एग्जांपल, जितने माशाल्लाह एजुकेटेड सब ये छोटे बच्चों के अलावा, अगर मैं कहूँ कि मुझे लेटर बी लिखना है तो मेरा हाथ ऊपर जाएगा, फिर गोल घूमेगा, ठीक है. दिस इज़ हाउ यू राइट समथिंग. इफ़ आई डू दिस, दिस इज स्क्रिबलिंग, दिस इजंट राइटिंग, ठीक है. टू अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आपके हाथों की मूवमेंट मैटर करती है. दिस इज़ नॉट आप 2 दफ़ा दिन में ये कर लो, दिस इज स्क्रिबलिंग. यू नीड टू राइट, ए ऊपर लेके जाइए, नीचे लेके जाइए, स्पेसिफिक मूवमेंट्स ऑफ द हैंड.